गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया होंगे। बच्चों, आज आपके लिए एक लाजवाब शानदार एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाया गया है। ये प्रैक्टिस सेट आपको एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर कम करने में आपकी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? मदद ऐसे करेगा, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं तो बिल्कुल एग्ज़ाम को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, खास आपके लिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट केवल आपके लिए बनाया गया है और जब आप इसे करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आप प्रैक्टिस सेट नहीं पेपर लगा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस सेट को लगाते वक्त फीलिंग ये नहीं लानी है कि हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। हमेशा ये याद रखना है हम क्या लगा रहे हैं, पेपर लगा रहे हैं, पेपर दे रहे हैं। ये मैं आपसे दावा करता हूं, जब आप हमारे प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे तो आपको एग्जाम हॉल वाले प्रेशर से बचने की एकदम राहत सी मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलिए बिना समय बिताए हम अपने प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है पैसेज। क्या देखने को मिलता है बच्चों? पैसेज। पैसेज को जब हम देखेंगे बच्चों तो पैसेज इसमें देखिए दिया हुआ है। पैसेज में बताया गया है 101 से लेके और 105 तक बच्चों हमें पैसेज के क्वेश्चंस मिलेंगे। और यानी कि हम ये समझ रहे हैं कि इसमें 5 क्वेश्चंस किसके मिलते हैं बच्चों? पैसेज के देखने को मिलेंगे। क्लियर है? जब हमें 5 क्वेश्चंस पैसेज के देखने को मिलेंगे, यानी कि अगर हम पैसेज को सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो 5 नंबर हमारे एकदम पक्के हैं। क्लियर है ना बच्चों? 5 क्वेश्चंस हमारे गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर गलत होते हैं तो इसका क्या मतलब है कि आपने पैसेज को सही तरीके से नहीं पढ़ पाया। ठीक है, तो आज पैसेज को पढ़ना भी सीखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, पैसेज को पढ़ने का सिर्फ एक तरीका, पैसेज को मन लगा के पढ़िए, समझते हुए पढ़िए, ताकि पैसेज को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखिए बच्चों, स्नेक्स बिलोंग टू अ क्लास। जो स्नेक हैं वो बिलोंग टू अ क्लास, इस क्लास से संबंध रखते हैं। कौन सी क्लास? यानी कि एनिमल की क्लास। अब ये वो क्लास नहीं है, एक प्रजाति है। क्या है बच्चों? प्रजाति। एनिमल्स की वो प्रजाति से संबंध रखते हैं जो रेप्टाइल्स होती हैं, जिन्हें हम रेप्टाइल्स कहते हैं। रेप्टाइल्स का क्या मतलब होता है बच्चों? रेप्टाइल्स का वो मतलब होता है जो भी जीव रेंगते हैं, ऐसे क्रिएचर्स जो रेंगते हैं उन्हें हम रेप्टाइल्स कहते हैं। दिस ग्रुप ऑल्सो इंक्लूड, इस ग्रुप में कौन कौन आ जाता है? जैसे क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं, लिजार्ड्स छिपकली आ जाती हैं, एंड टर्टल्स कछुए आ जाते हैं। क्लियर है बच्चों? स्नेक्स आर फाउंड ऑलमोस्ट, जो स्नेक्स होते हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं या ऑलमोस्ट पाए जाते हैं। कहाँ पर? एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में, डेजर्ट में एंड लेक्स में। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, दे कैन नॉट सर्वाइव, ये सर्वाइव नहीं कर सकते। कहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते? ऐसी जगह पर, प्लेस वेयर द ग्राउंड इज फ्रोजन। फ्रोजन का मतलब होता है जमा हुआ। कैसा बच्चों? जमा हुआ, यानी कि ऐसी जगह जहां पर जम जाए धरती। कैसी हो जाए? जम जाए, बर्फ में बदल जाए, आइस में यानी कि स्नो में बदल जाए। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? कभी कभी ऐसा होता है कि जमीन के नीचे बर्फ जम जाती है। ठीक है, अब इसी को हम फ्रोजन ग्राउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रोजन ग्राउंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यानी कि जमीन का बर्फ में बदलना। क्लियर है? थ्रू द ईयर, जब ऐसी जगह पर पूरी साल तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। द स्नेक हैज वेरी पुअर आई साइड, स्नेक्स की जो आई साइड होती है बहुत ही कमजोर होती है। इट यूजेज अदर सेंसेस, ये अपने दूसरे सेंसेस को यूज करते हैं। किसमें? एस्केप का मतलब होता है बच्चों बचने में, डैमेज से बचने के लिए, यानी खतरे से बचने के लिए। एंड फाइंड फूड, और भोजन की तलाश के लिए। ठीक है बच्चों? सम स्नेक्स, कुछ सांप स्मेल्स सूंघ लेते हैं विद देयर नोजेज, अपनी नाक से। बट मोस्ट ऑफ, लेकिन ज्यादातर क्या बच्चों? देम स्मेल विद देयर टंग, वो ज्यादातर जो सांप होते हैं वो अपनी जीभ से सूंघते हैं। द बॉडी ऑफ स्नेक, जो स्नेक का शरीर होता है, जो बॉडी होती है बच्चों, उस बॉडी से, देखिए बॉडी इज कवर्ड, क्या होता है बच्चों? जो बॉडी है वो कवर्ड रहती है। किससे? कवर्ड विद, देखिए कवर्ड विद, किससे कवर रहती है? तो आप देखेंगे कवर्ड विद किससे बच्चों? बताओ, पढ़ो आगे। कवर्ड विद स्केल्स मेड अप ऑफ लेयर ऑफ सेल्स, किससे? बहुत सारी सेल्स की लेयर से। ये सेल्स क्या होता है बच्चों?
सेल्स को हम हिंदी में कहते हैं ऊतक। क्या बोलते हैं बच्चों? ठीक है, जो सेल्स होते हैं, सॉरी, सेल्स को कोशिका, टिश्यू को ऊतक बोला जाता है बच्चों। ठीक है, टिश्यू को क्या बोला जाता है? ऊतक बोला जाता है। सेल्स को, सॉरी वो गलती से हो गया, सेल्स को क्या बोला जाता है बच्चों? कोशिका बोला जाता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं की लेयर से इसकी बॉडी ढकी हुई होती है। अ फ्यू टाइम्स, बहुत समय, मतलब कई बार, एवरी ईयर अ स्नेक, या एवरी ईयर, प्रत्येक ईयर जो स्नेक सांप होता है वो क्या करता है? शेड द आउटर लेयर, क्या करता है? अपनी जो आउटर लेयर होती है उसको रिमूव कर देता है ऑफ डेड स्किन, यानी कि जिसे आप केंचुरी के नाम से जानते हो वही इसकी डेड स्किन होती है। क्या होती है बच्चों? डेड स्किन होती है। द सेल्स अंडरनीथ एट वंस फॉर्म द आउटर लेयर, इसी आउटर लेयर के नीचे जो सेल्स होते हैं वो किसका काम कर रहे होते हैं? यानी जो कोशिकाएं होती हैं, विच इज, जो कि प्रोटेक्टिव होती हैं, कवरिंग फॉर द स्नेक, स्नेक को कवर करने के लिए, स्नेक की बॉडी को कवर करने के लिए। क्लियर है बच्चों? चलिए अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। पैसेज से रिलेटेड क्या प्रश्न बनेंगे? पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्नेक्स आर कॉल्ड, क्या है बच्चों? स्नेक्स आर कॉल्ड, स्नेक्स को क्या कहा जाता है? लिजार्ड, छिपकली कहा जाता है, स्केल्स, टर्टल, या फिर रेप्टाइल्स। तो अभी हमने पैसेज में पढ़ा था स्नेक्स को क्या कहा जाता है? रेप्टाइल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? रेप्टाइल्स। ठीक है, तो यानी कि स्नेक्स ऐसी क्लास से बिलोंग करते हैं, ऐसे एनिमल्स की वो क्लास जो रेप्टाइल्स होती है, यानी कि जो रेंगते हैं। स्नेक्स कैन नॉट सर्वाइव, स्नेक्स कहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते? तो आपको अभी हमने बताया जमी हुई धरती पर, यानी कि फ्रोजन प्लेसेस पर। ठीक है, क्योंकि डेजर्ट में हमें स्नेक देखने को मिलते हैं, लेक्स में भी मिलते हैं और फॉरेस्ट में भी मिलते हैं। क्लियर है बच्चों? देखेंगे स्नेक्स हैव पुअर, स्नेक्स किस में गरीब, गरीब का मतलब यहाँ पुअर का मतलब किस में स्नेक्स की क्या, किस चीज की कमी होती है? हियरिंग, सुनने की, आई साइट, देखने की, या स्मेल, सूंघने की, या टच, महसूस करने की। तो हम जानते हैं सर, आई साइट जो होती है स्नेक की वो क्या होती है? कम होती है। आई साइट कैसी होती है? कम होती है। ठीक है बच्चों, सही आंसर क्या होगा हमारा? डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, प्रोटेक्ट या प्रोटेक्ट्स द स्नेक फ्रॉम द इंजरी, जो स्नेक्स को इंजरी से बचाता है वो क्या होता है? टंग, जीभ होती है, या डेड स्किन होती है, या स्केल्स होते हैं? तो हम जानते हैं जो इंजरी से बचाता है वो क्या होता है बच्चों? डेड स्किन होती है। क्या होती है? डेड स्किन होती है। या फिर जैसे देखिए, जब ये डेड स्किन बहुत समय बाद, तो इसके नीचे जो सेल्स होते हैं एक तरीके से वो भी क्या कर रहे होते हैं? प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप इसका सही आंसर डेड स्किन न लगा के नन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? अकॉर्डिंग टू पैसेज हम क्या लगाएंगे बच्चों? मतलब हाँ, डेड स्किन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? क्योंकि स्केल्स, नोज और टंग, ठीक है, जो, अरे एक मिनट बच्चों, क्या है? स्केल्स मेड अप ऑफ लेयर सेल्स, जो स्केल्स होती हैं ये सेल्स से मिलकर बनी होती हैं, यानी कि जब सेल्स से मिलकर बनेंगी, और क्योंकि सेल क्या है बच्चों? ये जो लेयर होती है सेल्स की, ये कवर करती है। क्या करती है? कवर करती है। जो सांप की बॉडी होती है या स्नेक्स की जो बॉडी होती हैं उसे कवर करती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? स्केल्स। ठीक है, द वर्ड सर्वाइव, जो वर्ड दिया है सर्वाइव, इसका क्या मतलब है बच्चों? तो बताइए, एस के बचना मतलब है बिलोंग, संबंध रखना, या मूवमेंट करना। तो सही अर्थ है इस सर्वाइव करने का, यानी कि जीना। क्या मतलब है बच्चों? जीना, लाइव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास। देखिए बच्चों, ये 5 क्वेश्चन जो थे हमें पैसेज से दिए गए थे, और हमारे 5 क्वेश्चन कैसे होने चाहिए? सही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द वर्ब। क्या बताना है आपको? इसमें वर्ब बतानी है। अब आपके सामने सेंटेंस दिया गया है, दे गॉसिप ऑल द टाइम, ये हर वक्त गपशप करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? गपशप करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपकी वर्ब क्या बनेगी बच्चों? गॉसिप। गॉसिप का मतलब होता है गपशप करना, आपस में बातचीत करना। ठीक है, क्या होता है? गपशप करना। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको इसमें आर्टिकल फिल करना है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आर्टिकल इसमें फिल कीजिए। आर्टिकल को फिल कीजिए, इसमें करिए। 1 मिनट का समय दिया जाता है आप सभी लोगों को।
देखिए, वी स्टडी अबाउट, हमने अध्ययन किया किसके बारे में, रोमन एम्पायर के बारे में इन स्कूल, हमने रोमन एम्पायर के बारे में स्कूल में अध्ययन किया था। तो जब रोमन एम्पायर की बात हो रही है यानी कि एक स्पेसिफिक एम्पायर की बात हो रही है तो हम किसका यूज करेंगे बच्चों, द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देयर वर सेवरल एट द कॉन्फ्रेंस। सेवरल के बाद बच्चों हम जानते हैं जो भी आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा। क्लियर है। अब देखें, विमेन का आपको प्लूरल बताना है बच्चों, तो विमेन का प्लूरल क्या होता है, वुमेन होता है, वुमेन्स होता है, विमेन्स होता है, या विमेन्स होता है, या विमेन होता है। तो बच्चों हमें याद रखना है एस नहीं आता, बल्कि विमेन में WOMAN के बाद, ये तो हो गया हमारा सिंगुलर, और हमारा सिंगुलर में और इसी में ई जोड़ देते, ई कर देते हैं तो ये हो जाता है प्लूरल। क्लियर है। ऑफ थीव्स, आपको यहाँ पर थीव्स का ग्रुप बताना है जो पकड़ लिया गया किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। क्लियर है बच्चों। इस जो थीव्स थे, जो चोरों का जो समूह था वो पकड़ लिया गया किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो बच्चों क्योंकि वैसे तो गैंग बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गैंग बोला जाता है, ठीक है, लेकिन टीम भी बोल सकते हैं। अ टीम ऑफ थीव्स, जो चोरों की टीम थी वो क्या कर ली, हमने पकड़ ली। ठीक है बच्चों, वो चोर के द्वारा क्या हो गया, पकड़ ली गई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें, देखें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द मैन आर वर्किंग, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं। द मैन लगाने का मतलब क्या है बच्चों, द मैन का मतलब है जो वो वहां पर स्पेसिफिक व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, देयर, उनकी, आर एट होम, घर पर हैं। कौन घर पर हैं, तो जो व्यक्ति काम करेंगे तो उनके हस्बैंड तो घर पर नहीं होंगे, आदमी का तो हस्बैंड नहीं होता ना, तो यानी कि महिला है तो उनकी जो पत्नी यानी कि जो वाइफ हैं, तो आपको पता है क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, क्यों, कहाँ से समझा हमने कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो जब आप इसे देखेंगे मैन प्लूरल है। कैसा है बच्चों, प्लूरल है। और जब प्लूरल में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो वाइफ का प्लूरल क्या, वाइफ होता है या वाइफ्स होता है, तो बच्चों हम बताएंगे सही आंसर क्या होगा, वाइफ्स होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, पेरेंट्स हैव डाइड, जिसके माता पिता मर चुके हैं। ठीक है बच्चों, ये वही बच्चा है जिसके माता पिता मर चुके हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा प्रोनाउन फिट करेंगे आप बताएंगे, बताइए। तो हम जानते हैं सर पजेशन को दिखाने के लिए हुज का यूज किया जाता है, यानी कि ये वही बच्चा है या ये वही लड़का है जिसके पेरेंट्स क्या हो गए हैं बच्चों, मर चुके हैं, जिसके पेरेंट्स मर चुके हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे सामने दिया हुआ है, ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर क्लास, ये हमेशा ही अपनी क्लास में थर्ड आती है। क्यों, क्योंकि बच्चों हर दिया है और हर से हम समझेंगे फीमेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चों, फीमेल की बात हो रही है। तो फीमेल के लिए बच्चों क्या बताओ, दे लगाते हैं, ही लगाएंगे, या यू लगाएंगे, या सी लगाएंगे। तो आप सभी लोग बोलोगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन हम डायरेक्ट क्या आंसर ठोकेंगे, सी। एक तरीके से ये सवाल होता है आपके खाते में जाता हुआ, ठीक है, ये सवाल आपके अकाउंट में जाता है, यानी कि आपने एक नंबर अपने खाते में डाल लिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, टुडे इज द, क्या है बच्चों, आज का दिन, डे ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का क्या है, बहुत अच्छा या बहुत आवश्यक, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और जब आपको किसकी बच्चों डिग्री बतानी हो तो जब आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट, यानी कि आज का दिन मेरे लिए बहुत खास दिन है। मेरे लिए भी बच्चों आज का दिन बहुत खास है। मैं आज आपको ये प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूं, जो प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम हॉल में आपके प्रेशर को कम करेगा। ठीक है बच्चों, ये जो प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम में आपके प्रेशर को कम करेगा, ये मेरे लिए भी खास दिन है कि आज मेरे बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं साथ बैठ के। ठीक है। और आज उन पेरेंट्स को भी धन्यवाद देता हूं जो पेरेंट्स हमारे साथ मिलकर अपने बच्चों का सही तरीके से पालन पोषण कर रहे हैं और पढ़ाई करवा रहे हैं, मन से लगा के बच्चों को उनकी जिम्मेदारियां सिखा रहे हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है किसमें, यहाँ पे, यानी कि आपको ये फिलअप दिया हुआ है, इसे फिल करना है। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्यों? आई माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं। आई डू, मैं अपना काम करता हूं। अब कोई अपना काम डू लगाते हैं, तो मैं जब अपना काम करता हूं तो यानी कि मैं अपनी हैबिट बता रहा हूं। यानी कि सर जब आपको कोई डिस्टर्ब करेगा तो कब डिस्टर्ब करेगा, तो जब कोई आपको डिस्टर्ब करेगा तो तब करेगा जब आप किसी कंटिन्यूअस काम में लगातार इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। आपके जीवन में कोई काम चल रहा हो, जैसे आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते वक्त कोई डिस्टर्ब करेगा, तो आपको जब डिस्टर्ब किया तब आप क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, ठीक है ना बच्चों। तो यानी कि एक काम हमारा प्रोसेस में चलता रहता है, एक काम कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं, माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया। चूज द करेक्ट वर्ब, आपको वर्ब बतानी है। द बेबी, जो बच्चा है, वॉच इन द रूम, वो रूम में सो रहा है। अब क्योंकि बच्चा सो रहा है सर, तो सोने की प्रक्रिया लगातार चल रही है, तो बच्चा जब सो रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों, स्लीप नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूस की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, यानी कि हमें कॉन्टिन्यूस फॉर्म लगानी होगी। सर विल बी स्लीपिंग लगाते तो यहाँ पर वॉच नहीं दिया होता। देखिए बच्चों ध्यान से, अगर विल बी स्लीपिंग कर सकते तो यहाँ वॉच नहीं देना चाहिए, एक ऑप्शन कट गया। विल स्लीप आ नहीं सकता बच्चों, क्योंकि बच्चा कमरे में सोएगा नहीं, क्योंकि आपको वॉच दिया है, तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? कॉन्टिन्यूस फॉर्म लगाएंगे। कॉन्टिन्यूस जब फॉर्म लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्लीपिंग सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आपको एडवर्ब बतानी है। क्या बताना है बच्चों? तो आप सबसे पहले देखिए, द डॉक्टर हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सी हमारी मेन वर्ब हो गई, यू ऑब्जेक्ट हो गया, तो बचा हुआ ये क्या हो गया बच्चों, हमारी एडवर्ब हो गई। क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर करेंगे, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लेटर। क्या हो जाएगा? लेटर। देखें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आपको ये फिलअप्स भरना है। द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग, बच्चा गुम गया है, यस्टरडे, कल से। और मैंने आपको बच्चों पहले भी बताया है, जब किसी एक निश्चित समय की बात हो रही हो तब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की मदद लेते हैं, यानी कि एक समय के साथ साथ दूसरा काम चल रहा है। बच्चा मिसिंग हुआ है कब से? कल से। तो सिंस यस्टरडे किसका मतलब बच्चों? तो समय को बताने वाला इसमें क्या है? सिंस, ठीक है। समय को बताने वाले मैंने आपको दो बताए थे, एक बताया था सिंस, दूसरा बताया था फॉर। क्लियर है बच्चों? तो सिंस और फॉर का यूज करेंगे तो हमारा सही आंसर क्या होगा? द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग, जो बच्चा है वो गुम गया है, यानी कि कहीं खो गया है। कब से? कल से। तो सिंस यस्टरडे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, डिड यू अप्लाई, क्या तुमने अप्लाई किया है फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए? तो सही आंसर क्या होगा? फॉर दिस पोस्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, प्रैक्टिस सेट में भी कई बार लगवाया गया है, यानी कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक करके चलना, ठीक है बच्चों? ठीक है, स्टार बना लेना इस पर, क्योंकि आप भी हमारे स्टार हैं और ये आपके लिए स्टार है। देखिए, इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस, आपको इस सेंटेंस में जो ये बोल्ड पार्ट दिया हुआ है, आपको क्या करना है? इसे इंप्रूवमेंट करना है। इफ नीडेड, अगर जरूरत है, अगर जरूरत है तो इसे बोल्ड पार्ट को क्या करना है? आपको इस बोल्ड पार्ट में इंप्रूवमेंट करना है। योर सिस्टर कुक्स वेल, आपकी जो सिस्टर हैं वो क्या करती हैं? बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं, अच्छा भोजन पकाती हैं। क्लियर है बच्चों? तो सिस्टर जो अच्छा भोजन पकाती हैं, तो देखेंगे आप, तो आप जानते हैं बच्चों, इसे जब आप इतना टेंस को गौर से देखेंगे, अभी आप इसे बंद कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले इसे पहचानेंगे और आप बोलेंगे सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होगी बच्चों, तो हम जानते हैं सर जब इसका
क्या बच्चों क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो क्वेश्चन टैग भी सर प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब के साथ ही बनेगा। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब बने के साथ बनेगा तो सर यहाँ पर ये इज क्या कर रहा है, यानी कि सबसे पहले ये हमारे सामने एक तो सिंपल सेंटेंस दिया यानी कि अफर्मेटिव में दिया है तो हमारा नेगेटिव बनेगा। तो देखो क्योंकि सिस्टर के हिसाब से इट नहीं आ सकता, क्या आएगा सी, तो डजंट सी। सही आंसर क्या होगा बच्चों, डजंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे सामने, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट सीक्वेंस। बनाइए बच्चों, ये आपके लिए है, बनाइए, क्योंकि मैं आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को लगवा चुका हूं और अगर आप इस क्वेश्चन को लगा चुके हैं तो कर भी सकते हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देंगे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करके छोड़ देना है, ठीक है। हमारी टीम आपके आंसर को चेक करेगी और देखेगी हमारे शेर बब्बर शेर लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, मेहनत कर भी रहे हैं या सिर्फ वीडियो देख लेते हैं मूवी की तरह। आराम से वीडियो देखी फ्री हो गए, पेपर की कोई चिंता नहीं है। देखिए बच्चों, सबसे पहले देखेंगे हम द हेवी रेनफॉल। जो द हेवी स्नोफॉल है वो क्या कर लेती है, कवर्ड एवरीथिंग, हर चीज को ढक लेती है। तो बना दो बच्चों, देखो पहले सी का यूज करिए, फिर बी का यूज करिए, फिर ए का। तो सी बी ए कहां पर है बच्चों, सी बी ए ई डी, ठीक है। यानी कि ये जो होती है द स्नोफॉल है, द हैवी स्नोफॉल कवर्ड एवरीथिंग, क्या यानी कि बच्चों देखो सी बी ए और ई डी सही है, ठीक है। पहले का आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। विच वर्ड इज द अपोजिट, इनमें से कौन सा वर्ड अपोजिट है सिंपल के। सिंपल का मतलब क्या होता है, जो एकदम सिंपल रहता हो, माइंड से फ्री हो, माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेट करने के लायक हो। क्लियर है ना। जब आप देखेंगे यानी कि जो सिंपल होगा वो इजी भी होगा, ठीक है ना। जो सिंपल होगा, जैसे आपसे बोला जाए घर की छत पे जाइए, तो सिंपल है, घर की छत पे जाओगे तो आप सीढ़ियों का यूज करोगे। लेकिन आपसे बोला जाए कि घर की छत पे जाइए इस दीवार से चढ़ते हुए, इस दीवार से जब आप चढ़ते हुए छत पे जाएंगे तो वो आपके लिए कैसा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। और जब भी बात कठिन की आती है यानी कि हमने आपका टास्क कॉम्प्लेक्स बना दिया, कैसा बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया, कठिन बना दिया। कैसा बना दिया बच्चों, कठिन बना दिया। ओबे का मतलब होता है बच्चों आज्ञा मानना, क्या होता है, आज्ञा मानना। और जब आज्ञा की बात होगी तब आप किसका यूज करेंगे, जैसे ओबे का मतलब हम किसी को फॉलो कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, किसी को फॉलो कर रहे होते हैं। सो का मतलब होता है बच्चों दिखाना, सो का मतलब क्या होता है, दिखाना, ठीक है, या प्रदर्शन करना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, क्या कौन सा है, चूज द वर्ड विच मीन्स अपोजिट ऑफ राइज, यानी कि आपको वो टेंस, वो वर्ड बताना है जो इस राइज के मीनिंग के अपोजिट हो, ठीक है बच्चों। अपोजिट का मतलब हमें एंटोनिम बताना है, तो अब जो इसके अपोजिट होगा, राइज का मतलब होता है बच्चों ऐसे करके समझिए, मैं आपको इसका जवाब नहीं बताऊंगा लेकिन इशारा दे रहा हूं। राइज का मतलब क्या हो रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ जाना। राइज का मतलब क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जाना। आपने सुना होगा सनराइज, क्या सुना होगा बच्चों, सनराइज सुना होगा। सनराइज जब सुना होगा तो सूरज कहां की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। क्लियर है, सूरज ऊपर की तरफ उगता है। तो बच्चों उल्टा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, बताओ ऐसे करके नीचे की तरफ जो आएगा, यानी कि जो क्या करेगा बच्चों, फॉल, यानी कि जो गिरेगा। और जो गिरेगा वो कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा, जो गिरेगा वो नीचे की तरफ आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ गाइगेंटिक। ठीक है बच्चों, आपको गाइगेंटिक का मतलब बताना है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। गाइगेंटिक इससे प्रीवियस वाला जो हमने प्रैक्टिस सेट लगाया था उसमें कराया गया था। तो गाइगेंटिक का मतलब होता है बच्चों जो बहुत बड़ा हो, कैसा हो, बहुत बड़ा हो, यानी कि वेरी बिग। कैसा हो बच्चों, वेरी बिग। सभी बच्चे मुझे बताएंगे वेरी स्मॉल के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट में क्या लिखवाया था आपको, एक इंपॉर्टेंट मीनिंग। फिर देखें नेक्स्ट हमारे सामने दिया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग, इनमें से क्या अर्थ है, किसका, ऑफ द एक्सप्रेशन, किस कौन से एक्सप्रेशन का,
स्पिक एंड स्पेन, यानी कि जो आपके सामने ये इडियम्स दिया है स्पिक एंड स्पेन, इसका सही मीनिंग क्या है? तो इसका सही मीनिंग होता है बच्चों क्लीन एंड श्योर। इससे आप बोल सकते हैं क्लीन एंड टाइडी। क्या बोल सकते हैं बच्चों? क्लीन एंड टाइडी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? क्लीन एंड टाइडी। ठीक है, बिल्कुल जो साफ सुथरा अच्छा हो। आपसे नेक्स्ट पूछा गया है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, कि आप इनमें से सही स्पेलिंग का इस्तेमाल, वो सही स्पेलिंग बताइए, इनमें से सही स्पेलिंग कौन सी है। आपसे पूछा गया अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट की मीनिंग मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मिलाइए जरा कौन सी मीनिंग है, कौन सा ऑप्शन है। सर सेलेक्ट कीजिए अपने ऑप्शन को। तो अपार्टमेंट को बोला जाता है बच्चों APARTMENT। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जहां पर P डबल बार दे दिया जाता है। ठीक है बच्चों, वो या तो डबल P दिया जाएगा या डबल T दिया जाएगा, तो ये हमारे दोनों आंसर कैसे हो गए? गलत हो गए। कैसे हो गए? गलत हो गए। ठीक है, अपार्टमेंट में हमें याद रखना है मेंट में MENT आता है, और यहाँ पर देखो MENT कर दिया, तो ये आंसर भी गलत हो गया। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो गया बच्चों? सी आंसर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, अरे यानी कि आपके इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चंस थे, और सेम देखिए आपको पेपर की तरह स्पेस फॉर रफ वर्क भी दिया है, जहां पर आप अपना रफ वर्क कर सकते हैं और आप अपने नंबर्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज ये रफ वर्क दिया है तो कुछ रफ वर्क हम भी कर लेते हैं आपके लिए। क्या रफ वर्क करना है? तो चलो आज रफ वर्क करते हैं। सबसे पहले नंबर फर्स्ट आपको क्या करना है? सर जो वोकेब कराई जा रही है, जो ठीक है जो वोकेबलरी कराई जा रही है, इस वोकेबलरी को अब साथ के साथ लर्न करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? इस वोकेब के साथ जो सर प्रैक्टिस में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, उन क्वेश्चंस में यानी कि जो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है, इस क्वेश्चंस को उस टॉपिक वाले सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? रिवीजन करेंगे। क्लियर है? क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। शॉर्ट में समझते हैं। नंबर थर्ड, रिवीजन करने के बाद हमारे यानी कि हमारे पास जो पैसेज होगा, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो भाग होगा, उसे भी हम अच्छे से कवर करके चलेंगे। कम से कम 2 पैसेज, कितने पैसेज? 2 पैसेज हमें डेली यूज करने हैं। यानी डेली यूज करने का मतलब हमारे लिए तो यूज ही है ना, जब हम उसे मेहनत से पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हमने जब किसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं तो बाकायदा लगन से करते हैं। आपसे उम्मीद है आप भी ऐसे ही करेंगे। और इसी के साथ आपके लिए एक बहुत अच्छी बात, जय हिंद जय भारत। क्लियर है बच्चों? आप सभी के साथ जय हिंद जय भारत। आप इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिए। आपके लिए हर रोज एक नया प्रैक्टिस सेट इसी प्रकार से कराते रहेंगे, और आप लोगों का हौसला आगे इसी प्रकार से बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद जय भारत।